नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं उस एक दिन की जिसने हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल कर रख दिया। ये कहानी है पानीपत की पहली लड़ाई की। एक ऐसा टकराव जिसने एक सल्तनत को खत्म किया और मुगल साम्राज्य जैसे एक शानदार नए साम्राज्य की नींव रखी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे। एक 15,000 की फौज और सामने 70,000 से भी ज्यादा की सेना, मतलब सुनने में ही नामुमकिन लगता है ना? अच्छा, इस बड़ी लड़ाई को समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा उस दौर में। समझना होगा कि माहौल क्या था। एक तरफ दिल्ली की सल्तनत थी जो अंदर ही अंदर कमजोर हो रही थी, और दूसरी तरफ एक ऐसा हमलावर था जिसकी आंखों में हिंदुस्तान को जीतने का सपना था। तो देखिए, एक तरफ थे सुल्तान इब्राहिम लोदी। दिल्ली की गद्दी पर तो बैठे थे, लेकिन उनके अपने ही अमीर और सरदार उनसे खुश नहीं थे। मतलब सल्तनत अंदर से खोखली हो रही थी। और दूसरी तरफ था बाबर, काबुल का शासक, जिसकी आंखों में एक ही सपना था, हिंदुस्तान की दौलत और तख्त। और इस टकराव के लिए जगह चुनी गई पानीपत। दिल्ली से बस 80 किलोमीटर दूर एक खुला सपाट मैदान। मतलब दिल्ली के तख्त का रास्ता यहीं से होकर गुजरता था। एकदम परफेक्ट जगह थी एक बड़ी निर्णायक लड़ाई के लिए। अब आते हैं उस बात पर जो इस लड़ाई को इतना इतना खास बनाती है। यह सिर्फ सैनिकों का मुकाबला नहीं था, बल्कि ये दो अलग अलग सोच और टेक्नोलॉजी की टक्कर थी। अब जरा इन नंबर्स को देखिए। ये वाकई हैरान करने वाले हैं। कहाँ लोदी के 70,000 की भारी भरकम फौज और कहाँ बाबर के गिने चुने 15,000 सिपाही। कोई भी देखेगा तो यही कहेगा कि भाई ये तो एक तरफा मामला है, बाबर तो कुछ घंटों में ही खत्म हो जाएगा। लेकिन असली कहानी इन नंबर्स में नहीं थी। असली फर्क था हथियारों का, टेक्नोलॉजी का। बाबर अपने साथ वो चीज लेकर आया था जो हिंदुस्तान के मैदानों के लिए बिल्कुल नहीं थी, तोपें और बंदूकें। और लोदी, वो अपनी पुरानी पारंपरिक ताकत पर भरोसा कर रहे थे, हजारों जंगी हाथी और घुड़सवार। तो ये थी, आप समझिए, बारूद और बाहुबल की लड़ाई। तो सवाल ये है कि बाबर ने अपनी सेना की इस भारी कमी को पूरा करने के लिए क्या सोचा। उसका जवाब था दिमाग, एक ऐसी रणनीति जो ताकत पर नहीं बल्कि चालाकी पर टिकी थी। तो ये था बाबर का वो मास्टर प्लान, उसका गेम चेंजर। सबसे पहले उसने लगभग 700 बैलगाड़ियों को एक साथ चमड़े की रस्सियों से बांधा और एक तरह की दीवार खड़ी कर दी। इसे अरबा कहते थे। फिर इस दीवार के पीछे छिपा दी अपनी सबसे बड़ी ताकत, तोपें और बंदूकची। और तीसरा, उसने इस दीवार में बीच बीच में रास्ते छोड़े ताकि मौका मिलते ही उसके फुर्तीले घुड़सवार वहां से निकलें और दुश्मन को साइड से जाकर घेर लें। और इस पूरे प्लान का सबसे खतरनाक हिस्सा था तुलुगमा पैंतरा। ये मंगोलों की एक पुरानी जानी मानी युद्ध नीति थी। इसमें होता यह था कि तेज रफ्तार घुड़सवार सेना के दो हिस्से बनाकर दुश्मन को दोनों तरफ से और पीछे से घेर लेते थे। इससे दुश्मन की सेना में ऐसी खलबली मचती थी कि उन्हें समझ ही नहीं आता था कि हमला हो कहां से रहा है। और फिर वो दिन आ ही गया जिसने हिंदुस्तान की तकदीर लिखनी थी। 21 अप्रैल 1526, पानीपत का मैदान और दोनों सेनाएं आमने सामने। लड़ाई बिल्कुल बाबर के प्लान के मुताबिक चली। सुबह लोधी की फौज पूरे जोश में आगे बढ़ी, लेकिन वो बाबर की बैलगाड़ियों की दीवार से जाकर टकरा गई और उनकी रफ्तार थम गई। जैसे ही वो एक जगह पर इकट्ठे हुए, बाबर की तोपों और बंदूकों ने आग उगलनी शुरू कर दी। और बस सही मौका देखकर बाबर के घुड़सवारों ने तुलुगमा को अंजाम दिया और लोधी की सेना को दोनों तरफ से घेर कर काटना शुरू कर दिया। जरा उस सीन के बारे में सोचिए। लोधी के वो विशाल हाथी जो उसकी सेना का गुरूर थे, उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी तोपों की इतनी भयानक गड़गड़ाहट नहीं सुनी थी। उस शोर, आग और धुएं से वो ऐसे बौखलाए कि पलटकर अपनी ही फौज को रौंदते हुए भागने लगे। मतलब लोदी की सबसे बड़ी ताकत उसी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गई। और नतीजा दहला देने वाला था। बस कुछ ही घंटों के अंदर दोपहर तक लोदी के 20,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके थे। ये बाबर की रणनीति की एक क्रूर मगर जबरदस्त जीत थी। और फिर वो हुआ जिसने इस लड़ाई पर आखिरी मोहर लगा दी। सुल्तान इब्राहिम लोदी खुद लड़ते लड़ते मैदान में मारा गया। और जैसे ही ये खबर फैली, उसकी सेना का मनोबल टूट गया। बिना सरदार के वो विशाल फौज ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। तो इस एक जीत ने सिर्फ एक लड़ाई ही नहीं जीती, इसने एक पूरी सल्तनत को खत्म कर दिया और एक नए साम्राज्य की नींव रखी। चलिए देखते हैं कि इसके बाद क्या क्या हुआ। देखिए, असर कितनी तेजी से हुआ। सदियों से चली आ रही दिल्ली सल्तनत खत्म
लोधी वंश का नामो निशान मिट गया। बाबर बिना किसी रोक टोक के दिल्ली और आगरा में दाखिल हुआ और खुद को हिंदुस्तान का बादशाह ऐलान कर दिया, और यहीं से शुरू हुआ मुगल साम्राज्य। तो हमें यह समझना होगा कि पानीपत सिर्फ एक राजा की हार और दूसरे की जीत की कहानी नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज थी। ये हिंदुस्तान में जंग के तरीकों में एक इनकलाब था, एक क्रांति। इसने ये साफ कर दिया कि आने वाले वक्त में लड़ाइयां ताकत से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और दिमाग से जीती जाएंगी। और इस एक दिन का असर सदियों तक महसूस किया गया। इसने मुगल दौर की शुरुआत की, जिसने अगले 200 साल से भी ज्यादा वक्त तक हिंदुस्तान के इतिहास, यहाँ की संस्कृति और ख़ास तौर पर यहाँ की वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर को एक नया रूप दिया। तो आखिर में एक सवाल के साथ आपको छोड़ते हैं। कभी सोचिएगा कि अगर उस दिन बाबर की तोपें दगा दे जाती या उसकी रणनीति कामयाब ना होती, तो आज इस पूरे उपमहाद्वीप का इतिहास कितना अलग होता। वाकई उस एक दिन ने सब कुछ बदल दिया।